अब आपने ये जो भी नाम रखे नीचे स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, इनके आपने आयोबैक नाम, देखें जितने कार्बन एटम हो उससे अल्केन बना लो। दो वावल इकट्ठे नहीं करने, दो वावल इकट्ठे नहीं करने। अगर मैं अल्केन का ई भी रहने दूं और अल्कोहल का OL लगा दें तो दो वावल इकट्ठे होगा। अगर मोनोहाइड्रेट अल्कोहल होगी, एक OH ग्रुप लगा होगा तो अल्केन की ई भी ड्रॉप करनी और नाम क्या बन जाएगा, एल्कानोल। फिर बहुत से सुनो भाई, आयोबैक नाम में जितने कार्बन एटम हों उसे बना लो अल्केन, और फिर अल्केन की क्या करोगे, ई डालना, उसकी जगह OL, तो नाम बन गया एल्कानोल। अच्छा अब देखो जी, और देखो ये जो असूल है इसे कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसको कम से कम में बढ़ेगा, और पेरेंट नेम तय करने के लिए उस कार्बन को जरूर उस लंबी चेन में शामिल करोगे जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को शामिल करते हुए लंबी और मुसलसल चेन लेनी। एक मोनोहाइड्रेट अल्कोहल की सूरत में अगर दो OH ग्रुप हो तो लगाते हैं डाईओल, फिर ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि डाई लिखो तो दो वावल इकट्ठे ना होंगे। एक हो तो एक के लिए ओल, दो के लिए डाई और तीन के लिए ट्राई। डाई और ट्राई में दो वावल इकट्ठे नहीं हो, वहाँ ई ड्रॉप नहीं करता। लेकिन जब अकेली होगी OL लगाना है तो फिर हम ई ड्रॉप। अच्छा भाई, अब ये जो पहले वाला था कॉमन नाम तो क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। कितने कार्बन, एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका आयोबैक नाम हो गया मेथानोल। अच्छा यहाँ कोई पोजीशन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत है, वजह एक ही कार्बन है चाहे जिधर भी लगाओगे कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ देखो कितने कार्बन हैं, ये देखो हमने इस कार्बन को तो जरूर शामिल करना है, तो ये शामिल करो तो ये लंबी चेन होगी। तो कितने कार्बन, दो, इधर लगे तो भी इथानोल, इधर लगे तो यहाँ भी पोजीशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आयोबैक नाम एथानोल। अच्छा हाँ, आप देखो जी, इस कार्बन को लंबी चेन में शामिल करना मस्त है, तो ये लंबी चेन ना बन गई। हाँ, अब देखो, अब पोजीशन नंबर लगाना पड़ेगा। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, तो ये हो गया 1, 2 और ये, तो नाम क्या बन जाएगा, 1 प्रोपा 1 प्रोपा। अच्छा इस केस में यहाँ किस कार्बन को शामिल करना पास चाहिए, इसको हाँ वो यूँ, लेकिन अगर यहाँ OH यहाँ लग जाए तो फिर 2 हो जाएगा। अच्छा आप देखो भाई, इस कार्बन को शामिल करना है तो मैं यहीं से नहीं गिनना, मैंने तो लंबी, और मैंने शुरू तो या यहाँ से करना है या यहाँ से, उस कार्बन से शुरू किया जाता है जिससे पहले कोई कार्बन ना हो। अगर मैं यहाँ से चेन शुरू करूँगा वो तो इससे पहले आ जाता है। तो लंबी चेन कौन सी हो गई, ये कितने कार्बन वाली ना, 3 वाली है, 3 वाली हो गई ना। नंबरिंग एक सिरे से शुरू करोगे तो क्या हो गया, ये हो गया 1, 2 और 3 जी, हाँ जी, इसका नाम हो गया 2 प्रोपा। अच्छा इधर देखो जी, हाँ जी, अब आपने किस कार्बन को, ये फंक्शनल ग्रुप बेयरिंग कार्बन है, इस कार्बन से पहले कोई कार्बन मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, ये
कितने कार्बन हो गए? 4। कितने कार्बन? 4। 1 ब्यूटानोल। इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्यूटा। अच्छा जी, अब मैंने किस कार्बन को मस्ट है शामिल करना? ये कितनी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन है जिनमें ये कार्बन शामिल है? ये देखो, ये सीधी, ये भी आ सकती है और ये भी, वो भी 3 वाली, उस पर भी एक ब्रांच, उस पर भी एक ब्रांच। तो आपकी मर्जी जिसका इंतखाब का है। अब मैं फर्क पे मैं ले लेता हूँ ये बात। हाँ जी, अब देखो 1 2 और 3। अब 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप, तो अब नाम क्या हो गया? नहीं, पोजीशन नंबर 1 2 मिथाइल 1 प्रोपा, 2 मिथाइल 1 प्रोपा। अच्छा जी, अब किस कार्बन को शामिल करना लाजिम है? ये ठीक है। अच्छा, प्लेन भाई देखो, मैं यहाँ से जो 1 2 3 ये हो सकता है, क्यों? मैं या यहाँ से शुरू करूँगा या यहाँ से शुरू करूँगा और इस कार्बन को इसमें ज़रूर शामिल करूँगा। तो ये मेरी लंबी और मुसलसल। कितने कार्बन वाली? 4। तो क्या बन गया? ब्यूटानोल। अच्छा, नंबरिंग किधर से शुरू करें? इधर से। क्यों? हम 1 2 3 और 4। तो नाम क्या बन गया भाई? 2 ब्यूटा। अच्छा, अब देखो भाई, इस कार्बन को शामिल करना मस्ट है। इस कार्बन को शामिल करना मस्ट। हाँ जी, फिर भाई वो देखें जी, ये 1 2 ये सारे आ गए इसमें, कोई ब्रांच नहीं है। कितने कार्बन? 4। ब्यूटेन बन गया ब्यूटानोल। कितने ब्यूटानोल? 2। नंबरिंग इधर, ये 2 ब्यूटानोल। इसमें किस कार्बन को शामिल करना मस्ट है? इसमें कंटिन्यूअस चेन्स कितनी बनती हैं? जो 3। ये सीधी भी बन गई, ये इधर भी होगी, इधर भी होगी। और हर चेन कितने कार्बन वाली? 3 वाली। तो मर्जी तो फर्क है, मैं ये ले लें जी। तो हो गया प्रोपेन। प्रोपेन से बन गया प्रोपानोल। लेकिन 2 नंबर पर तो नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। अच्छा भाई, इसका नाम रखो 1 2 3 4 5। क्या नाम हो गया? 1 पेंटानोल। अच्छा भाई, अगर ये यहाँ लगा देता 2 पेंटानोल। अच्छा, अगर मैं ये यहाँ लगा दूँ और अगर मैं यहाँ लगा दूँ और ये अगर यहाँ लगा दूँ। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे, इस कार्बन को शामिल करना मस्ट है। तो ये मेरी लंबी और पतली, ये हो गई 1, ये हो गया 2 3 और 4। हाँ जी, 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल। 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल। अच्छा, इसका नाम रखोगा 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटानोल। इसका नाम ठीक है जी। आप देखो भाई, हाँ जी, बस ये बेटा नाम कर लो बस। हाँ, ये आप देखो, अगर तो हो ना एक OH ग्रुप तो होल लगना है, अल्केन को भी रहने दे, होल लगा दे, 2 वावल इकट्ठे हो गए।
लेकिन अगर दो OH ग्रुप होंगे, अब अगर है डाइहाइड्रिक इसमें दो OH ग्रुप होंगे, तो अब यहाँ कोई चीज ड्रॉप नहीं होगी। इसका नाम क्या बनेगा? अल्केन डाइको। अच्छा, आप जरा देखो जी, इसका आप नाम क्या रखना चाहिए? विषय नंबर भी तो बताने होंगे ना। 1,2 इथेन डाइको। इसका नाम क्या होगा? ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर। इसका नाम हो गया 1,2 इथेन डाइको। 1,2 इथेन डाइको। अच्छा, इसका नाम रखो भाई प्रोपेन डाइफोर। यहाँ ई ड्रॉप नहीं होना। हाँ, इसका भाई कॉमन नाम याद रख लो, इसको कहते हैं प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम था? एथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। अच्छा, और देखो भाई, वो अभी आपने क्या था, इसका क्या नाम होगा? 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल। अच्छा, इसका कॉमन नाम गिलिसरोल भी है और इसका नाम गिलिसरीन। ठीक है जी। अच्छा, दो नाम भाई और सिर्फ कर लो, ये आपको समझ जाएगा। ये हाँ भाई, ये है लैक्टिक एसिड। ये ना कॉमन, ये कॉमन नाम है भाई। ये दो नाम आपने कॉमन नाम है, ये याद रखते हैं। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, लैक्टिक एसिड, ये आपने बायो में पढ़ा होगा। हाँ, क्या होता है भाई? कितने कार्बन? 3 कार्बन। यहाँ पर OH। ठीक है, ये भाई लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके आयोपैक नाम भी वैसे भी आप देखें, ये है 1, 2 और 3। अब यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। कार्बोक्सिल ग्रुप को तरजीह दी जाएगी। आप समझो OH नहीं है, तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन से बन गया प्रोपेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का था OIC, तो E फिर ड्रॉप कर देते हैं, तो प्रोपालोइक एसिड। लेकिन इसमें OH ग्रुप भी तो है, वो भी तो है, तो सही ना। तो ये हो गई कार्बन नंबर 1, ये हो, इसका नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी प्रोपालोइक, और कॉमन नाम। अच्छा, एक वो जो है ना खट्टी मीठी वो टाटरी होती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। टाटरी से हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। अच्छा, अब देखो 2 कार्बन लिखो, ये 2 कार्बन हो गया। दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, दोनों कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा।
ये देखें, ये इसका नाम है टारटैरिक एसिड। अच्छा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे इसका आयो का एक नाम जो है